सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है जिसके तहत सिंध हुकूमत ने ये कहा था कि जो अवाम है जो कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, उनको हम फ्री सोलर किट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके लिए आसानियां पैदा हो। और फर्स्ट फेज में ये 2 लाख यूनिट जो है वो प्रोवाइड करने थे। अब मामला ये है कि जो दस्तावेजात हमने दिखाए हैं उसके मुताबिक जो सिंध हुकूमत ने कीमत बताई थी कि इसकी 55,000 रुपये होगी, यानी कि टैक्सेस के साथ वो $208 बनता है, टैक्सेस हटा दे तो $151 बनता है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिखाए उसमें प्राइस जो है इसकी बहुत कम आ रही है, वो तकरीबन $50 से भी कम आ रही है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं इस मंसूबे की शफाफियत पर, और क्या इसमें कोई बेज़ाब्तगी हुई है, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ये प्रोजेक्ट जो है जिसके लिए आप बता रहे हैं या कोई एक और भी कुछ चैनल्स पे इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आई हैं और जिस पर बातचीत हो रही है, वो बिल्कुल एक लिहाज से इसलिए बेसलेस है कि ये 2018 और 19 में इसको वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट के साथ शुरू किया गया था। और उस वक्त वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया, शराइत थी, उनमें ये था कि जो कंज्यूमर है या बेनिफिशरी जो है वो 40% या 60% जो है वो बेयर करेगा, क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक के उसमें आता है कि जी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए। तो वो उस वक्त से ट्राई की जा रही थी, लेकिन लोग जो थे उसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे, क्योंकि इसमें पुअरेस्ट टू पुअर को कैटर किया गया था और वो बिस्प से उनका डेटा लिया गया था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। तो वो उसमें कोई लोगों ने अप्लाई नहीं किया। फिर इसको बाद में 2000 मेरे ख्याल 23 में या 23 में ही इसको कम किया गया वर्ल्ड बैंक की तरफ से और 10% तक लाया गया, और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ। और ये जितना प्रोसेस था उस वक्त ये ऑलरेडी 2023 में हुआ, और ये जो प्री क्वालिफिकेशंस थी ये भी केयर टेकर गवर्नमेंट के दिनों में ही जारी सारी रही, जिस तरह एक प्रोसेस होता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसको मॉनिटर कर रहा था और तमाम चीज़ें हो रही थी। तो ये रेट भी तब के थे, और जो कंपनीज़ जिसमें कोई 18 के करीब इसमें पूरी दुनिया से इंटरनेशनल बिडिंग थी, तो लोग आए थे जिसमें 3 कंपनीज़ जो थी वो शॉर्ट लिस्ट हुई थी, जो एक यूनाइटेड किंगडम से थी, एक मॉरिशस से थी और एक चाइना से थी। तो ज़ाहिर है चाइना में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है और रेट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के रेट जो हैं उस पे वो उन्होंने बिड हुई, जो बाद में हुई। ज़ाहिर है वो तब तक 2024 आ गया, और वो जो 3 कंपनीज शॉर्ट लिस्ट हुई थी पहले ही ऑलरेडी, उन्हीं में कंपटीशन हुआ और फिर ये सारी चीज़ें आई। अब ये जो रेट वेट बताए गए, मैं अभी क्योंकि मैं उस पर बात करता हूँ तफसील से, लेकिन ये मैं आपको उस पर हम बात करते हैं बारी बारी। ये बात दुरुस्त है कि प्री क्वालिफिकेशन में 3 कंपनीज आई, लेकिन हमने भी पता किया है अपने ज़राए से 50-50 हज़ार सोलर किट्स की मंगवाई गई हैं 4 किस्तों में। लेकिन वो 50-50 हज़ार जो 4 किस्तों में सोलर किट्स इंपोर्ट की गई हैं, वो चारों ठेके जो हैं वो आखिर में इस चाइनीज़ प्राइवेट कंपनी को मिले हैं, क्योंकि उनकी बिड सबसे कम थी। चारों मरतबा यही हुआ है। बाकी 2 कंपनीज ने कोई जो है सोलर किट्स एक्सपोर्ट नहीं किए पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है अगर जो हमें जो रिपोर्ट मिली जिस पे हमने भी इंक्वायरी की है, जाहिर है, तो उस पे जो आई साहब ने कि चाइना में कंपटीशन बहुत है और वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ से आई और फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि बहुत सारी इश्यूज़ ऐसे आते हैं शहजाद साहब, आप तो बहुत सीनियर भी हैं और सारी चीज़ों पे नज़र भी रखते हैं, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भी कोई काम हो, अच्छा काम हो, उस पर कोई ना कोई चीज़ें कहीं ना कहीं से निकाल ली जाती हैं कि उसको डिफेम किया जाए। नहीं, ये यकीनन लीडरशिप का प्रोग्राम था और उसमें कहा गया कि जी ये तो अपनों को बांट दिए गए, ये तो चले रेट का तो सारा क्लियर हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेड है। नासिर साहब, इसमें कुछ एतराज़ तो सेनेट की कमेटी में लगे, वो तकसीम के हवाले से थे, उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन कुछ जो कीमत के हवाले से एतराज़ है मैं चाहता हूं पहले उस पर बात कर लें, क्योंकि जो कीमत आप लोगों ने जैसे मैंने कहा बताई टैक्स के साथ, वो तकरीबन आपने कहा 55,000 रुपये पर यूनिट है, पर किट है। जो हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट है चाइनीज़ प्राइवेट कंपनी का, जो जिस बुनियाद पर ये कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला, उसमें अगर सिर्फ हम जो सोलर सिस्टम है इनका जो लगाया गया है उसकी कीमत है $112 की है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है कमर्शियल इनवॉइस का इसी कंपनी का, वो बताता है कि कीमत है $23.4 की। तो एक जगह $112 है
और यहाँ पे सिर्फ 23.4 डॉलर है। और जो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट भी है, जो बिल ऑफ एंट्री है, वो भी यही बताता है कि इसकी जो कीमत है वो 23.4 डॉलर है और इस पर तकरीबन जो है 20,808 यूनिट जो है वो इंपोर्ट किए गए। तो इतना बड़ा फर्क कैसे है कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाया सिंध गवर्नमेंट में बिड का वो 112 डॉलर है, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट शो करता है 23.4 डॉलर। देखिए, मैंने इसीलिए तो कहा कि उसको आप ज़रा अगर दोबारा वेरीफाई करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वो अगर आप उनको देखेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, वैसे भी भिजवा देता हूँ, उसमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। और वो जो एक चीज़ हाईलाइट की गई वो फैंस और जो बल्ब और जो बैटरी और उनकी कीमतें अलग-अलग हैं, वो उस तरह से उन्होंने उसको पेश किया गया है। तो अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपको वो जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको भेज दूंगा। वो आप मुझे भेज भी देना, सारी चीज़ें वजाहत से हैं। जी मैं जी बिल्कुल, उसमें ये सारी चीज़ें हैं कि जो सोलर होम सिस्टम किट है उसके जो पैसे हैं और या कितने में आई, फिर वो जो बैटरी और फिर उसके साथ फैन और जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी कितनी है, तो ये उसको मिक्सअप कर रहे हैं। नहीं, जो ये पेपर आपके पास किसी ने भेजे हैं, मैं जो सोलर होम सिस्टम है उसकी जो बिड लिखी गई थी वो 112 डॉलर थी, बगैर टैक्सेस के बता रहा हूँ 112 डॉलर थी। और जो डॉक्यूमेंट है, जो कमर्शियल इनवॉइस है इन्हीं का, उसमें सोलर होम सिस्टम में ये सारी चीजें हैं, सोलर पैनल भी है, सोलर बैटरी भी है, एक डीसी पंखा नहीं है इसमें एलडी बल्ब है, मोबाइल फोन चार्जर है, ये तमाम चीजें हैं। और यहाँ पे उसकी कीमत 23.4 डॉलर है, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट में भी और कमर्शियल इनवॉइस में भी। लेकिन जो बिड डॉक्यूमेंट आपको जमा कराया था उसमें 112 डॉलर है। जो पंखा है वो अलग से 23.5 डॉलर का है, वो मिला भी लें तब भी ये 50 डॉलर से कम बनता है। देखिए, उसके लिए जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए वेरिफिकेशन के साथ, कस्टम के और दीगर के, या जो पीएमयू था, जो पीएमयू सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के उसमें नहीं आता बल्कि उसमें वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेशन भी होती है, उनके लोग भी थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें वेरीफाई की हैं और उनके लिहाज से ये, और वो मैं इसीलिए आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भी भेज दूँगा जिसमें वर्ल्ड बैंक और सिंध गवर्नमेंट के पास जो उन्होंने जमा कराए और वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें मौजूद हैं। उनके तहत यही रेट थे जिनके तहत इनको ये जो अदायगियां हैं या जो भी सिलसिले थे वर्ल्ड बैंक तो देखें आपको यहाँ पे कर्जा दे रहा है ना, वर्ल्ड बैंक एड नहीं दे रहा, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे वर्ल्ड बैंक जाहिर सी बात है वो बिल ऑफ एंट्री में जाके चेकेगा तो नहीं ना कि वहां पे कोई चेंजेस हुई हैं या नहीं हुई हैं, वो तो आपको एक कर्जा दे रहा है जो कर्जा हमें सूद समेत वापस करना है, ये उनकी तरफ से एड नहीं है। दूसरा मामला ये कि मैं जो बिल ऑफ एंट्री की बात कर रहा हूँ, एक मिनट जी, मैं एक मैं रिक्वेस्ट करूं, देखें ये ऐसे नहीं है, बिल्कुल वो कर्जा देते हैं लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट में उनका मुकम्मल इन्वॉल्वमेंट होती है और इसकी ट्रांसपेरेंसी की वजह से हमने उनकी इन्वॉल्वमेंट रखी कि वो हर सतह पे हों। जो ये कंपनीज की करनी है, सिलेक्शन करनी है, शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, जो चीज़ें सामने आएंगी उनकी वेरिफिकेशन करनी है या उनका जो इंस्पेक्शन करनी है इन चीज़ों की, या जो कस्टम के पेपर्स हैं या दीगर सारी चीज़ों में उनको हमने रखा है, वो पीएमयू बना हुआ है और उसके बगैर ये सारी चीजें नहीं होती। सही, हमने वर्ल्ड बैंक को भी सब तरह से नॉलेज के लिए बता दूं, वैसे हमने नाज़रीन को बताया, वर्ल्ड बैंक को भी हमने ईमेल किया हुआ है, उनको हमने मैसेजेस भी किए हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, उनकी तरफ से जवाब आएगा उसको भी हम प्रोग्राम में इंक्लूड कर देंगे। लेकिन नासिर साहब, अगर आप कह रहे हैं कि ये जो बिल ऑफ एंट्री पे 23.4 डॉलर कीमत जो है वो दुरुस्त नहीं है और एक्चुअल कीमत 112 डॉलर ही है, तो फिर ये क्या जो डॉक्यूमेंट है कस्टम का, ये क्या अंडर इनवॉइसिंग का मामला है? अगर कीमत आप कह रहे हैं कि एग्जैक्टली वही है लेकिन कीमत यहाँ पे 23.4 डॉलर लिखी हुई है, तो या तो ये कीमत का मसला है या फिर ये अंडर इनवॉइसिंग का मसला है। जी, उसमें सिर्फ सिंपल सी बात है कि जो चीजें हमारे पास हैं उसमें यही कुछ है जो हमने आपको बता रहे हैं। अब वहां पे कस्टम और उसके बाद में कोई इस तरह की डुप्लीकेशन है या वहाँ पे कोई गलत काम किया गया है तो जाहिर है उसकी इन्वॉल्वमेंट या उसका ज़िम्मेदार वो कंपनीज़ हैं। वो हम लोग इसलिए नहीं है कि हमें जो सर्टिफाइड कॉपीज़ कस्टम की हमारे डिपार्टमेंट को मिली या जो हमारा पीएमयू है जिसमें वर्ल्ड बैंक और हम लोग सब साथ हैं, उसमें जो चीज़ें दी गई वो ये हैं। मैं ये आपसे जिक्र कर रहा हूँ। अब कोई इतना बड़ा वो फ्रॉड हुआ है कि वो उन्होंने झूठी चीज़ें बना के सबमिट कराई हैं कस्टम की इन सारी चीज़ों को,
तो उस पे तो लेकिन आप मुझे ये कह रहे हैं, आप मुझे ये कह रहे हैं कि सोलर होम सिस्टम, लेकिन आपके प्रोग्राम के तहत तवज्जुह से जो चीजें हमारे सामने आई हैं, इस पे मजीद इंक्वायरी भी हो जाएगी।